हर हर महादेव। मतलब कि दिल में उमड़े होंगे कितने जज्बात जब हुई साल की इतनी सही शुरुआत। महादेव की नगरी से बुलावा आया तो मैंने भी झट पैकिंग और पट ट्रैवलिंग का प्लान बनाया। पोज मारती हुई मैं अंबाला से दिल्ली जाने के लिए हुई तैयार, और वहां पर वंदे भारत, अनमोल और आक्षा मेरा पहले से कर रहे थे इंतजार। जितनी उम्मीदें इंसान के मन में होती है ना, उससे भारी सूटकेस लेकर मैं ट्रेन में चढ़ी भाई साहब। और अलविदा कहते हुए हमने क्या किया सोचिए? अरे सेल्फी। और सेल्फी के साथ हमने की शुरुआत। इंडियन रेलवेज वेलकम यू। हम तो खुश हो गए। हमारी ट्रेन ऑन टाइम है, मतलब टाइम से भी पहले स्टेशन पर थी। और बस सीट्स कंफर्म करते हुए हम आगे बढ़े और मैंने अपना कर्तव्य भार संभाल लिया। मैंने सोचा एक एक पल को हम यहाँ पर कैद करेंगे। तो सबसे पहले मैंने उनका परिचय करवाया। मैं साक्षा। भाई प्लान का सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है और आगे की सारी जिम्मेदारी संभाली इस गबरू नौजवान ने। और उसके बाद हमें लगा कि बस जी ट्रेन ऑन टाइम है और हम बातों का पिटारा खोलकर बैठ गए। खेल, राजनीति, कूटनीति, परिवार, सारी बातें कर ली क्योंकि ट्रेन चली 2.5 घंटे लेट। चलिए, जैसे तैसे आधी रात को अपनी उम्मीदों को धकेलते हुए हम काशी वाराणसी पहुंच ही गए। सुख का सांस लिया हमने यहाँ पे कि भाई पहुंचे तो सही यहाँ पर। और उसके बाद सोचिए हमने क्या किया? सोचिए सोचिए। जी हाँ, सेल्फी। सेल्फी बहुत जरूरी है। ऑटो में बैठ के मेरी काशी मेरा स्वाभिमान, भारत की पहचान, बनारस में हम आ पहुंचे। हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में शिव की नगरी पहुंच चुके हैं और अब हम नंदी महाराज के दर्शन करके अपने बहुत ही क्या कहें ज्ञानी विज्ञानी गाइड के साथ, जो इस समय हमारी वीडियो बनाने में कार्यरत है, पहुंच रहे हैं। अब हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। हमें लगा था कि हमें बहुत नींद आ रही है, पर सुबह के 3 बजे हम बहुत ही फ्रेश फील कर रहे हैं। फ्रेशनेस हमारे गालों से मतलब गिर गिर के बाहर आ रही है। और ये आ गया है हमारा, आ गया? नहीं अभी नहीं आया हमारा होटल। आएगा अभी तो आएगा। अंदर आप एक बार में पूरी यात्रा नहीं कर सकते। तो डे 2 इनसे मिलिए, हमारे बनारसी दोस्त मिस्टर प्रज्ञाश, जो हमें काशी का इतिहास बता रहे हैं। तो बाबा प्रज्ञान से सारा ज्ञान पाकर हम आगे बढ़े, क्योंकि जीवन का सबसे मुख्य काम हमें करना था। भाई पेट में चूहे, चूहे के पीछे बिल्लियां और बिल्लियों के पीछे दौड़ रहे थे बड़े बड़े कुत्ते। अगर अभी हमें खाना ना मिला होता तो कहीं भी हम बेहोश आपको मिल सकते थे। बस इस सुंदर नज़ारों को देखते हुए और इतिहास जानते हुए, चलो बेटा हाय करो, हाय। हमने ना इधर देखा ना उधर, गर्दन नीची करके हम अपने टारगेट पे लग गए थे। जीवन का एक ही लक्ष्य था, खाना खाना और बस खाना। और जब तक हमारा ऑर्डर आ रहा था हमने अपना वही काम किया, सेल्फी। लुक एट द ब्यूटी। मिशन सक्सेसफुल। बस ऐसा लगा कि अब हम टूट पड़ेंगे। और इसी बीच हमारी बातों का सिलसिला लगातार जारी था। हमने भाई साहब कोई टॉपिक छोड़ा नहीं। परिवार के पुराने से पुराने हिस्से के किस्से हमने सब यहाँ पे सुना डाले। बेचारी आक्षा, मासी, और कितनी बातें हैं। और अनमोल सोच रहा था कि लड़कियां इतनी बातें लाती कहाँ से है। चलिए, इन सभी सुंदर नज़ारों को अपनी आंखों में समेटती हुई मैं शाम के समय बनारस की ये सुंदरता, मतलब मेरे दिल में एक ही चीज़ आ रही थी कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो स्वर्ग यही है, यही है और यही है। तो पेट पूजा के बाद हमने इन नज़ारों को अपनी आंखों में समेटते हुए
गंगा जी की आरती के दर्शन के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाया। घाट पर हो रही आरती काशी की सबसे खूबसूरत चीज है। तो इसी बीच हम अपना धर्म नहीं भूले। सीढ़ियां उतरते हुए हमने ग्रुप फोटो ली और उसी फोटो को लेते हुए हम बढ़ गए आगे। तो यहाँ पर भी मेरे पास जीवन का जितना भी अनुभव, ज्ञान, बातें सब था, मैंने सब बांटना जरूरी समझा। भाई मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है, कुछ भी ज्ञान हम अपने तक नहीं रखते, सब बांट देते हैं। ज्ञान के साथ हम आगे बढ़े। हमें लग रहा था कि हम समय से पहले ही आरती दर्शन के लिए पहुंचे हैं, पर रुकिए, गंगा की इस भव्य आरती को देखने के लिए लोग 3 बजे से वहां पर जुटे थे। मतलब 8 बजे की आरती के लिए लोग 3 बजे जुटकर अपनी सीट को पक्का कर लेना चाहते थे। हर कोई इस आरती के भव्य दर्शन बहुत पास से करना चाहता था। मतलब लोगों की ये श्रद्धा देख कर ना मज़ा आ गया सच में। तो हमने भी सोचा हम भी अपनी जरा सीट पक्की कर लें, और इसी बीच महादेव को अपने माथे पर धारण और दिल में से याद करते हुए हमने एक ऐसी जगह को चुना जहाँ पर इस आरती के सुंदर नज़ारों को हमने अनुभव किया। मतलब इस आरती को सुनकर सच में ऐसे लगा कि कुछ खूबसूरत देखा है तो वो यही है। गंगा जी की इस भव्य आरती के बाद हम आगे बढ़े, और सबसे पहले हमारे दर्शन बताइए किन से हुए। मतलब काशी में कुछ ऐसे दृश्यों को देखकर आपको सच में लगता है कि हाँ, हम काशी में हैं। बाबा जी से विभूति अपने माथे पर धारण करते हुए हम आगे बढ़े ललिता घाट की तरफ, जहाँ पर बाबा प्रज्ञाश हमें काशी के इतिहास का विस्तृत वर्णन दे रहे थे। हम पशुपति नाथ पहुंच चुके थे और वहां पर दर्शनों के लिए हमारे कदम निरंतर आगे बढ़ते ही जा रहे थे। पशुपति नाथ, जिनकी यहाँ पे स्थापना की नेपाल के एक राजा द्वारा। तो चलिए करते हैं उनके दर्शन। कदम हमारे बढ़ रहे थे आगे, ऐसे लग रहे थे सो रहे हैं हम बरसों से, अब कहीं जाकर हैं जागे। जय श्री पशुपतिनाथ महादेव। महादेव के मंदिर की ये लकड़ी और यहाँ का इतिहास दोनों ही बहुत पुराना है। दर्शनों के लिए हम आगे बढ़े और वहाँ पर अजीब सी शांति, अजीब सी भावना से मेरा परिचय हुआ। जब तक हमारे बाकी
साथी दोस्त दर्शन कर रहे थे, अनमोल मुझे अपने जीवन के कुछ किस्से और कहानियां सुना रहा था और इन्हीं किस्से कहानियों को सुनते हुए, सेल्फी लेते हुए हम पहुंच गए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। और यहाँ से आगे मोबाइल हमें अलाउड नहीं था, तो इसीलिए हमने अपनी सारी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी यहीं पे कर ली। भाई ऐसे दर्शन, ऐसे दृश्य को कौन नहीं समेटना चाहेगा। बस जी, दोबारा से हमारी भूख की जो ज्वाला है वो भड़क चुकी थी और हम अपने गंतव्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। राज कचौरी, गोलगप्पे, नूडल्स, कुछ छोड़ा नहीं हमने कैफे का। और अपनी पेट की आग को बुझाने के बाद हम पहुंच गए घाट और वहां पर हमें दर्शन हुए जीवन के इस अंतिम सत्य के। इंसान सोचता है कि उसके पास बहुत समय है, ये कर लूं, वो कर लूं, पर यहाँ पर आकर ये जलती हुई चिताएं, मृत्यु का भी जो उत्सव मनाया जाता है, उससे एक ही बात समझ में आई कि कुछ सत्य है तो वो वर्तमान है। जो जीना है अभी जी लो, बाद में किसने क्या देखा। तो अगले दिन की हमारी शुरुआत हो चुकी है और इन बनारस की कुंज गलियों में से जाते हुए हम पहुंचे यहाँ के फेवरेट और बहुत ही प्रसिद्ध डोसा सेंटर में। वड़ा पाव खाकर अपनी भूख मिटाते हुए हम आए माता के दर्शन करने हुए। ये वही मंदिर है जहाँ पर माता सती के कान का एक भाग गिरा था और वहां पर सुंदर दर्शन करते हुए हम बड़े आगे मणिकर्णिका घाट की तरफ। हाँ, काशी की भव्यता देखते ही बनती है। बड़े बड़े द्वार, किसी भी कोने से देख लो, काशी हर तरफ से खूबसूरत है। और यहाँ पे मणिकर्णिका घाट पर यहाँ के सुंदर और विचित्र मंदिरों का इतिहास जानते हुए हम पहुँचे माता सिद्धेश्वरी के मंदिर में और वहाँ पर दर्शन करते हुए हम वहाँ के चंद्रकूप कुएं की ओर बढ़े। कहा जाता है कि यहाँ पर यदि आपको कुएं का पानी रंगीन दिखता है तो समस्या हो सकती है। और यहाँ पर दर्शन करते हुए हम बढ़े अपने अगली मंजिल की ओर। काशी, यहाँ के हर मंदिर का अपना एक इतिहास है और उस इतिहास का अपना एक एहसास है। यहाँ पर बोटिंग करते हुए हर घाट को देखना और हर घाट के दृश्य को अपनी आंखों में समेटना सच में अपने आप में अनुभव है। जीवन की ऐसी खूबसूरती यहीं पर देखने को मिलती है। हम जैसे यहाँ पर अपने आप में ही खो गए। ये उड़ते हुए पंछी जैसे हमें कह रहे थे कि आओ हमारे साथ ही उड़ चलो। मतलब हम तो खो गए थे, हमें लगा हम किसी और दुनिया में हैं और कुछ है तो यही सच है। माता गंगा को प्रणाम करते हुए, उसके सारे भाव अपने दिल में भरते हुए हम शाम को पहुँचे बनारस के सुप्रसिद्ध काशी चाट भंडार में और अगले दिन की सुबह के साथ नाश्ता करते हुए हम पहुँचे अपनी शॉपिंग की तरफ। बनारस आकर अगर आपने बनारसी साड़ियाँ ही नहीं खरीदी तो भला आपने क्या पाया। हाँ, पर साड़ियों की चॉइस करना भी कोई आसान काम नहीं था। तो बस उसके पश्चात हम माता के मंदिर में दर्शन करते हुए, यहाँ पर ये लोगों ने ताने मारते हुए मुझे यहाँ पर ये वीडियो बनाई है। देखिए दीवार पर पीछे क्या लिखा है, फोटो लेना सख्त मना है। तो इसी तरह से हम माता के दर्शन अपनी आंखों में भरते हुए आगे बढ़े श्री सुप्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर। यहाँ से आगे मोबाइल अलाउड नहीं है, तो हमने यहीं पर अपना मोबाइल जमा करवाया और बाहर आकर अपनी सेल्फी का धर्म निभाते हुए शाम को हम पहुँचे बनारस विश्वविद्यालय। यहाँ से आते हुए हमारे साथी दोस्त से हमारा झगड़ा हो गया था, तो मेरे मुंह लटके को आप देखकर समझ सकते हैं। यहाँ की सबसे पुरानी दुकान पर हमें दिखे कला शिल्प के कुछ भव्य उदाहरण और उसके पश्चात फिर से ओहो बनारस के ये चटकीले व्यंजनों का स्वाद लेते हुए हम, मतलब गोलगप्पे, मलाई की ये मिठाइयाँ, मतलब मैं बता भी नहीं सकती कि क्या स्वाद था इनमें। कुछ छोड़ा नहीं हमने, हर चीज़ का स्वाद लिया।
मज़ा आ गया। बनारस आए और बनारसी पान ना खाएं भैया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो खई के पान बनारस वाला हमने अगले दिन की तरफ अपना नया कदम डाला और सारी बनारस की यादों को समेटते हुए अपने दिल में, मतलब दिल तो नहीं कर रहा था वापस आने का, पर आए हैं तो जाना ही पड़ेगा। हम पहुंचे अपने अंतिम गंतव्य की ओर, बनारस स्टेशन। भाई बहुत यादें हमने दिल में संभाली हैं अपने, और यहाँ पर भी हमने कुछ पोज मारे और फोटोज खिंचाते हुए मैंने अपना परसों का एक सपना टन 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 उसे भी पूरा कर लिया। और उसके पश्चात अमीरों वाली फीलिंग लेते हुए हम फर्स्ट एसी में बैठ गए और वहाँ पर आया हमारा लखनऊ से खाना। मतलब अनमोल की तो भाई साहब लाइफ ही बन गई जब उसने इस हांडी को खोला। ये था हमारा बनारस का, काशी का ट्रिप।